जय श्री हरि। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वैकुंठ चतुर्दशी महात्म और कथा। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। इस तिथि को वैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके स्नान आदि करा के बाल भोग लगावे। उसके पश्चात प्रसन्न मन से पुष्प चंदन आदि से सुगंधित पदार्थों से भगवान विष्णु की आरती करें और व्रत करें। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत 25 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज है वैकुंठ चतुर्दशी। आज भोलेनाथ सौंपेंगे हरि को सृष्टि का भार। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान भोलेनाथ द्वारकाधीश जी को सृष्टि का भार सौंपते हैं। मध्य रात्रि को श्री हरिहर विष्णु की श्री भोलेनाथ का मिलन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का संचालन का भार भगवान भोलेनाथ को सौंपकर पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं। चातुर्मास के 4 माह भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। मान्यता है कि प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः वैकुंठ धाम लौट आते हैं। भगवान भोलेनाथ श्री हरि को सृष्टि का भार उन्हें वापस देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज वहां आ पहुँचे। श्री सूत जी महाराज को आता देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठकर खड़े हुए। उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठा दिया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें श्री धर्मराज की कथा तथा साथ ही उनका विधि विधान और महात्म भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता के आरंभ में महोदरपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ बभ्रवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरन देखा जैसा पहले कभी भी नहीं देखा था। राजा ने ऐसा सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित न समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उसने पूछा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली वन में किसकी आराधना कर रही है और क्यों कर रही है? तो वह बोली कि हे महाराज, मैं सुयोग वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरी प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंदपूर्वक रहने लगी। हरिदास भी गुणवंती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बताएं, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्धावस्था हुई तो गुणवंती के प्राण छूट गए। तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सन्मुख ले गए। गुणवंती ने वहाँ देखा
कि धर्मराज की पुरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अटारियाँ और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की और पश्चिम के दरवाजे चांदी के तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातु की नसेनियाँ लगी हुई हैं। उसे देखकर गुणवंती ने बड़े ही कष्ट से नसेनी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहाँ उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहाँ के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे यमराज के सन्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहाँ बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवंती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात धर्मराज ने गुणवंती के पाप पुण्यों का लेखा जोखा देखना शुरू किया और धर्मराज ने यह भी देखा कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की। इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह नाराज से देखकर गुणवंती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है कि जो आप नाराज हो गए? धर्मराज ने कहा, हे गुणवंती, तूने सभी धर्म कर्म किए हैं और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की है, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवंती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवंती ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें तो मैं वह भी करूँगी। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवंती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवंती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पूर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन तथा यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा किए पूरे वर्ष भर तक मेरी कथा सुनो और कहो और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह एक वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मोली पान सुपारी से केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करें तथा सफ़ेद तिल्ली के लड्डू बना करके उसका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काली तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ाने के निमित्त चांदी या सोने के नसैनी मोती या मोतियों का अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छावड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊँ, पांचों वस्त्र पुरुष व स्त्री को अलग अलग देना चाहिए। चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इसके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गऊ और चित्रगुप्त के
निमित्त काली गाय का दान करें। धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो सके तो गौ दान करने वाली गाय को सोने के सींग और चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनवाकर दान दें। हे गुणवंती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिसकी शक्ति उसके हिसाब से पूजन करें। वे अधिक दें या कम दें, जिसकी शक्ति हो कम हो यथाशक्ति दान करें। इस तरह कथा का विधान बताकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इस गुणवंती के प्राणों को वापस मृत्युलोक ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवंती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान ले जाने वाले की तैयारी कर रहे थे कि पुनः वह जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवंती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी वर्णन किया। इसके बाद गुणवंती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साहपूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवंती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरवाजे में निर्भयता से साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक इसका लेखा जोखा देते हैं और पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु लोक में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए गए धर्म की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता है। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह थी धर्मराज की कथा। एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक और कथा सुनाती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी मृत्युलोक घूमकर वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपने अपना नाम तो कृपा निधान रख लिया है, किंतु इसमें तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं तरते। इसके लिए आप कृपा करके ऐसा सुलभ मार्ग बतावें जिससे लोक के निम्न स्तरीय भक्त भी मुक्ति पा सकें। इस पर भगवान बोले, हे नारद, सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे, उनको साक्षात स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद जय विजय को बुलाकर कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग का द्वार खुला रहने का आदेश दिया। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, उसे वैकुंठ मिलेगा। आज हमने सुनी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा और महात्म और पूजन विधि। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम और आप इसी तरह प्रेम पूर्वक मिलते रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। जय श्री हरि।